आप में से दिल्ली के लोग, ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनने के पहले उस एरिया की स्थिति देखो। अब हमने तो आर्टिफिशियल टनल भी बना, आधा ही काम ओपन किया है, और UR2 बना है। तो दोनों बाजू में इकोनॉमी अगर डेवलप हुई होंगी तो कम से कम 5 से 6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी उसी समय डेवलप हुई, क्योंकि रोड बना। तो ऐसे देश में हमारे शिपिंग में, पोर्ट में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, एविएशन में 22% ग्रोथ है और नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं। और जब तक जॉब्स क्रिएट नहीं होते तब तक देश का विकास नहीं होता। तो बेसिकली हमारी इकोनॉमी को ओपन करने में, जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हम बने हैं, इसी प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, उसमें वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। एंड बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ी गति मिली है और उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। दूसरी बात, एग्रीकल्चर में पहली बार जो रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात हम करते थे, वो 2 प्रोजेक्ट, 47 प्रोजेक्ट, मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो हमने DPR बनाए थे, 2 शुरू हो गए। और मैं ये मानता हूँ कि पावर में भी सोलर पावर इतने बड़े प्रमाण पर आ रही, हाइड्रो पावर आ रही है, और आज आपने सुना ही होगा कि न्यूक्लियर पावर भी अब ओपन हो रही है। और हमारे देश में यूरेनियम तो कमी है, पर थोरियम है। तो थोरियम बेस हम लोग अगर जब न्यूक्लियर पावर तैयार करेंगे तो और हमारे लिए पावर का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाइड्रो पावर, विंड पावर और सोलर पावर, तीनों में के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और इसलिए 2070 तक हम प्रोग्रेस डेवलपमेंट भी करें और कार्बन न्यूट्रल भी बने। तो ये दोनों बातों को लेकर मुझे लगता है कि ये इंडिकेशन जो है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को बढ़ावा देगा। अरे मेरे पास पैसे की कमी है। मैं जब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में मैंने बॉन्ड इशू लॉन्च किया, 7 दिन का टाइम था, 7 घंटे में 7 टाइम्स और सब्सक्राइब हुआ। मेरे पास लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पड़ी है। और जो आपको मैं बताता हूँ, जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, मेरा प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं है। मैं 5 लाख करोड़ एक साल में खड़े कर सकता हूँ। इतने प्रोजेक्ट मेरे पास पड़े हैं मोनेटाइज करने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि मैं खर्चा नहीं कर पाता। हमारे पास इतना इंडिविजुअल पोटेंशियल है, AAA रेटिंग है। मेरा नाम कोई भी कंपनी को चिपका दो, आपका शेयर की कीमत देखो कैसी होती है। बिल्कुल एक से हमारे NHA AAA रेटिंग है। और मैं कैपिटल मार्केट में आज ही, कल मेरे यहाँ मीटिंग हुई तो मनसुख भाई मांडविया जी को मैंने कहा, मुझे पैसे की कमी नहीं है, पर मैं तुम्हारे को 8.05% रिटर्न देना चाहता हूँ। और अगर आप 50% इक्विटी में आते होंगे तो हमारा IRR रिटर्न्स 26% है। और मैं विदेशी लोगों के बजाय भारतीय लोगों को देना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट। कोई लाइन लगा के खड़े लोग, कोई पैसे की कमी नहीं। कि मेरा टोल का इनकम आज का 55,000 करोड़ है और 2 साल के अंदर मेरा टोल का इनकम 1,40,000 करोड़ होगा। और 1,40,000 करोड़ के टोल को मैं जब मोनेटाइज करूंगा तो मेरे पास 15 लाख, 15 साल के लिए 15 लाख करोड़ देने के लिए बैंक वाले लाइन में खड़े हैं। तो मुझे पैसे बजट से चाहिए नहीं, जिनको चाहिए उनको मिले। मैं तो फटाफट काम कर सकता हूँ। अभी दिल्ली में मैं 65,000 करोड़ के काम कर रहा हूँ। 35,000 करोड़ के पूरे किए और दिसंबर के पहले 65,000 पूरे होंगे और 35,000 करोड़ नए काम कर रहा हूँ। पैसे की क्या कमी है। मैं तो ये मथुरा में जो गंदा पानी है, ATMLD, वो भी हाइब्रिड एन्युटी में हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने प्रोजेक्ट किया, 40% हमने दिए, 60% उन्होंने खड़े किए। इंडियन ऑयल पहले यूपी सरकार को 25 करोड़ रुपए का पानी लेती थी रिफाइनरी के लिए, अब 20 करोड़ उनके, 5 करोड़ बच गए। और हमारा हाइब्रिड एन्युटी में वो भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। आपने इस होटल में आगे कार्यक्रम लिया, इसका किराया होगा, इसका एक चाय 500 रुपए का होगा। ऑप्शन था ना रामलीला मैदान का। आप और मैं दोनों बैठ के कार्यक्रम करते हैं। देखिए, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मतलब जब आपको पॉलिटिकल गेन हो तब तो आपको फुकट देने में हमारे डिपार्टमेंट नहीं ने होती। कभी टोल माफ नहीं किया, कम कर। आप उसके अलग खिलाफ है, आपसे रिलेट आपकी पार्टी की सरकार बंद कर देती है। मैं टोल का जन्मदाता हूँ, मैं कोई अच्छी और बुरी बात नहीं बोल। इस देश का पहला BOT प्रोजेक्ट थाने भिवंडी बाईपास मैंने बनाया। देखो, ये मजबूरी में पॉलिसी आई। अभी मुझे बताओ, आप ये धौलाकुआं से गुड़गांव जाते हो, कितना 1,80,000 पीसेस ट्रैफिक है। वो उसके बीच में जो कौन से मूर्ति है, शिव मूर्ति के आगे वो 3 वहाँ शादियाँ होती थी। मैं एक दिन 1.5 घंटा फंस गया। मैंने बोला यहाँ फिर शादी में आऊँगा नहीं।
अब वहां मैंने 24 लेन का रोड बनाया, नीचे में 14 लेन है, ऊपर में 12-16 लेन है, उसके ऊपर एक पेयर पर 4 लेयर बनी है द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में, तो भी ट्रैफिक पूरा एयरपोर्ट से हवाई जहाज से देखो पैक है पूरा। तो मुझे ये कहना है कि अगर सरकार के पास इतने पैसे नहीं है तो फिर वैसे ही 15 साल 20 साल बनेगा, तब तक क्या लोगों की हालत होगी। और इसलिए अभी पोल्यूशन भी कितना बढ़ेगा, इसके बजाय थोड़ा सा पे करके हम उस पे आउट निकालें और धीरे धीरे इसकी यूनिफॉर्म पॉलिसी जल्दी आएगी जिसमें लोगों को ज्यादा टोल नहीं लगेगा। सरकार में हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, ये थोड़ी बीओटी के प्रोजेक्ट है, उसकी अलग बात है। दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 25 साल के जितने बजट आए, अमाउंट कम ज्यादा होगी, हर बजट में ये होता है। और ये कोई भी कंपनी या कारपोरेट भी होगा तो जब प्लान बनाता है वो एम्बिशियस होता है और इसके लिए प्रोविजन करते हैं और उस प्रकार से ही चलते हैं, कुछ प्रमाण में मैक्सिमम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखो आपको मतलब लोगों के जेब में पैसा होगा तो वो खर्चा करेंगे। कंजम्पशन सरकार नहीं बढ़ाती, कंजम्पशन परचेसिंग पावर बढ़ाती। करेक्ट। जब परचेसिंग पावर लोगों की बढ़ने वाली है तो आज मुझे बताइए, आज इलेक्ट्रिक व्हीकल वेटिंग लिस्ट है। आज हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जब मैं मंत्री बना, 7 लाख करोड़ की थी, अभी हमारी इंडस्ट्री 22 लाख करोड़ की हुई है और हमने अभी जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए। अब यूएसए 78 लाख करोड़ और चाइना 47 लाख करोड़, हम 22 लाख करोड़। मैं आपको बताता हूँ 5 साल के अंदर हम नंबर 1 पर पहुंचने का हमने टारगेट रखा है। और ये इंडस्ट्री है कि हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा जीएसटी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली कौन सी? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री कौन सी? ऑटोमोबाइल। हमारी हीरो, होंडा, टीवीएस, बजाज, 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। अब जब इलेक्ट्रिक में हम लोग सस्ते हो जाएंगे, जो लिथियम आयन बैटरी $150 पर किलोवाट पर आवर थी। बट यू थिंक कि वो ईवी और डीजल गाड़ियां, पेट्रोल गाड़ियां, सबका प्राइस सेम हो जाएगा अभी धीरे धीरे? वो महंगे नहीं होंगे? धीरे धीरे हो गया। ये बजट के बाद मैं बता रहा हूं आपको कि लिथियम आयन बैटरी, जब मैंने आपकी एक कार्यक्रम में मुझे प्रश्न पूछा था कि रास्ते में गाड़ी बंद होगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या, एक आदमी की गाड़ी नहीं बंद पड़ी। और आज आपको बताता हूं, इतना बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक ट्रक बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस बन रही है, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर बन रही है कि मैं आपको बताता हूं, आने वाले समय में दुनिया को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट करने वाला देश चाइना और अमेरिका से भी आगे कोई होगा तो हिंदुस्तान होगा। मैंने अभी मर्सिडीज लॉन्च की 6-7 महीने पहले, तो जर्मन से चेयरमैन आए थे, उन्होंने कहा कि अब हम पूरा इलेक्ट्रिक में जा रहे हैं और पूरा प्रोडक्शन इंडिया में करेंगे। और मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम इतना बड़ा वॉल्यूम मिलेगा हमको वर्ल्ड का, कि बड़े प्रमाण पर हमारे यहां से पूरे वर्ल्ड की अब सबसे बेस्ट क्वालिटी की हमारी ई व्हीकल है और हम पूरे वर्ल्ड में हमें कीमत भी रीजनेबल है।